हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो एक पोर्टफोलियो की तरह है कि मैं उन 8 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, या मतलब वो अच्छे स्टॉक्स हैं, आपको रिटर्न बना के देंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं या बहुत फास्ट चलते हैं या बहुत रिस्की है, ये सबका मिक्स है। मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगले 5 साल में आपको 500% की रिटर्न भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 5 साल में 100% की रिटर्न देंगे, लेकिन उसमें कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल ही सेफ है। कुछ ऐसे हैं जो 1 साल में ही 500% की रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन बहुत रिस्की है, नीचे आएंगे तो 500% गिरा भी सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हम कुछ स्टॉक्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी है और आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, मैं आपको जितने भी स्टॉक्स बताने वाला हूँ ना, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको खरीदने ही चाहिए। मैं जस्ट अपने स्टडी, जो मैंने स्टडी की है, उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, कौन से बुरे स्टॉक्स हैं, किस में आप जा रहे हो, किस में आप नहीं जा रहे हो। लास्ट में डिसीजन आपका ही रहता है, क्योंकि आपका पैसा है। आपको सोच समझ के या अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारा पहला स्टॉक कौन सा है? RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो दोस्तों, हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा ये स्टॉक। क्यों? क्योंकि RVNL ने, अगर हम 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो देखिए यहाँ से कितना भागा है, एकदम से लगभग 90%, 100%। क्यों? एक तो RVNL को ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिले, दूसरा ये मिनी रत्ना से नवरत्न कंपनी बन गई। तो दोस्तों, RVNL कंपनी का काम क्या है? RVNL काम करती है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। रेलवे का नाम क्या आता है? IRCTC। सबको यही पता है, IRCTC एक स्टॉक है। तो दोस्तों, IRCTC का काम क्या है? जब ट्रेन भागती है तो उसमें केटरिंग का काम है, टिकट का काम है, आप टिकट बुक करते हो ऑनलाइन, उसका काम है। तो ये सारे काम IRCTC में आते हैं। लेकिन ट्रेन भागती कहाँ पे है? ट्रेन भागती है पटरी पे। तो दोस्तों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है ना रेलवे का, वो RVNL का है और मोनोपोली वाला स्टॉक है। इस सेक्टर में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कोई भी कंपनी नहीं है, सिर्फ RVNL एक ही कंपनी है। तो दोस्तों, RVNL अच्छी कंपनी, मिड कैप साइज की कंपनी है। 24,000 करोड़ का लगभग इसका मार्केट कैप है। कंपनी ने हाल ही में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 261%, और अगर हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें तो 496%। दोस्तों, कंपनी बहुत अच्छी है। देखिए, कंपनी जब भागती है ना तो बहुत अच्छी भागती है, और जब रुकती है तो बहुत ज़्यादा रुकती है। कैसे? ये देखिए, यहाँ से अगर 1 साल की बात करें तो यहाँ से लेके कंपनी ने यहाँ तक कितना ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्म किया है। ठीक है, 9-10% की रिटर्न है। कितने तक? 3 जून से लेके 20 अक्टूबर तक, लगभग 4 महीने फ्लैट परफॉर्मेंस। तो इन्वेस्टर क्या है, बोर हो जाते हैं कि यार कंपनी कुछ कर नहीं रही, तो वो निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कंपनी कितना भागी है? कंपनी ने लगभग 125-150% की रिटर्न दी। जब ये कंपनी तेज होती है तो कुछ ही टाइम में बहुत अच्छा भागती है। ये आप देख लो, खुद ही देख लो। यहाँ से अगर हम देखें, 1 महीने में 125% की रिटर्न। अब क्या है, कंपनी में तेजी आ गई तो रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा भाग रही है, हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, कंपनी फिर रुक जाती है। ठीक है, कितने रिटर्न है? अगर देखा जाए 28 नवंबर से 18 अप्रैल, यहाँ 28 अप्रैल तक की देख लेते हैं। कितने महीने हो गए? लगभग 6 महीने। 6 महीने में कंपनी 6% डाउन है। उसके बाद क्या होता है, फिर कंपनी भागती है कितना ऊपर? 90%। और कितने टाइम में? बस 20 दिनों में रिटेल इन्वेस्टर फिर से आ जाते हैं कि कंपनी तेज हो गई, चले जाओ। तो क्या होता है कि जब वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी नीचे आ जाती है, और जब वो नहीं करते तो कंपनी ऊपर भागने लगती है। तो दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। वो पता क्यों होता है? क्योंकि आप होल्ड नहीं करते। आप क्या करते हो कि जब ट्रेन भाग रही है ना, जब शेयर भाग रहा है तो उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। जब शेयर रुका हुआ है, जो असली टाइम होता है ना खरीदने का, कि शेयर डिप पे आए या उसको खरीदना चाहिए, तब आप नहीं खरीदते। तो दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा ना, 31 रुपये, 30 रुपये पे खरीदा होगा, तो सोचो उनकी आज कितने परसेंट रिटर्न होगी? उनकी आज 300% की रिटर्न होगी। दोस्तों, होल्ड करना आना चाहिए। 1 साल की ही तो बात है, 1 साल में कितना बना दिया? 261। तो RVNL ऐसा स्टॉक है, अगर आप 1 साल में ही अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो ना, ये ऐसा ही करेगा, आगे भी ऐसा ही चलेगा। 6 महीने, 8 महीने, हो सकता है 1 साल तक चले ही ना, ऐसे ही
रेंगता रहे, जैसे धीरे धीरे चलते हैं ना स्टॉक, ऐसे ही रेंगता रहे, लेकिन जब भागेगा ना तो बहुत अच्छी रिटर्न देगा। दोस्तों आरबीएनएल का आपको बता देते हैं 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अभी मैक्रोटेक डेवलपर आती है, लेकिन वो क्या है, वो बिल्डिंग्स बनाती है। जो आरबीएनएल है ना वो सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की है। तो दोस्तों ये सिर्फ मोनोपोली वाली कंपनी है। और अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें ना तो देखिए कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया है। 688 करोड़, 757 करोड़, 952 करोड़, 1183 करोड़, 1421 करोड़। तो प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज होता नजर आ रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 78.20 और सारी होल्डिंग किसकी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों। और गवर्नमेंट के डिसीजन क्या होते हैं, कभी कभी लोगों को नहीं पसंद आते, इन्वेस्टर्स को नहीं पसंद आते, तो उस टाइम पे कंपनी गिरने का भी चांस रहता है। तो बस ये रिस्क रहता है। और दूसरा ये है कि कंपनी में कभी भी ओएफएस आ सकता है, क्योंकि आपको रूल तो पता ही होगा कि प्रोमोटर्स जो है वो मैक्सिमम 75% की होल्डिंग रख सकते हैं, और अभी इसमें कितनी है 78.2%। तो दोस्तों प्रोमोटर्स को होल्डिंग कम तो करनी पड़ेगी, तो इसीलिए इसमें कभी भी ओएफएस आ सकता है। दोस्तों वैसे कैसी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आपको होल्ड करना आना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी कौन सी है, टाटा एलेक्सी। टाटा की बहुत ही शानदार कंपनी है, और ये भी वैसी है जैसे आरबीएनएल थी। इसका मार्केट कैप अच्छा खासा है, और ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं ना, इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। अगर हम एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो डाउन चल रही है। क्यों, क्योंकि इसने 5 साल में कितनी रिटर्न दी है, 523%, इसीलिए ये डाउन चल रही है। ये देखिए वही है ना, यहाँ से लेके कंपनी अगर हम देखें 2018 8 जून 2018, उसके बाद कितना है 2020, 2 साल तक कंपनी ने 50% डाउन थी। उसके बाद 2020 से 2022 अगले 2 साल कंपनी 1600% की रिटर्न देती है। ठीक है, अब एक साल फिर से हो गए, कंपनी डाउन चल रही थी। कितना डाउन थी, 42%। उसके बाद कंपनी ने रिवर्सल पकड़ लिया है, 30% ऊपर आ चुकी है। दोस्तों जल्दी ही ये हमें अपना ऑल टाइम हाई तोड़ते हुए देखने को मिल सकती है। कितना, सिर्फ 24% तो है, और इसने एक महीने में देख लिया कितना रिटर्न कर दिया है, 15%। 1,000 रुपये का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है एक महीने में, और ऊपर से कितना डाउन है, टॉप लेवल से कितना डाउन है, अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए तो 3,000। तो दोस्तों अगर एक महीने में 1,000 का इसने रिटर्न बना के दे दिया है, तो 3-4 महीने की बात है, ये अपना ऑल टाइम हाई फिर से तोड़ के ऊपर भागेगी। टाटा एलेक्सी हम देखें किस सेक्टर में काम करती है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, और टॉप नंबर पे है, नंबर 1 पे है अपने सेक्टर में। तो दोस्तों इसका हम पीएनएल देख लेते हैं। पीएनएल देखिए, प्रॉफिट हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 290 करोड़, 256 करोड़, 368 करोड़, 550 करोड़, 755 करोड़। और दोस्तों ये कंपनी बहुत ही दूर जा सकती है, मतलब बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है। और अच्छी बात क्या है, पब्लिक की अच्छी खासी होल्डिंग है और प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। तो दोस्तों प्रोमोटर्स कौन से, प्रोमोटर्स टाटा सन्स ही हैं सबसे ज़्यादा। और टाटा की कंपनी है, आपको नाम से ही भरोसा होना चाहिए कि टाटा की कंपनी है, इसको क्या ही होगा। दोस्तों टाटा एलेक्सी बहुत अच्छी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। 3,000-3,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, लेकिन इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है फिनियोटेक्स। और अभी देखिए आज के दिन कितनी भागी है, 5.70%, लगभग 16%। और जब से रिजल्ट आया ना, बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस इसने दी है। एक महीने में देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका रिजल्ट आया था, और उसके बाद कितना भागी है, 19%। एक ही दिन में 19% भागी थी। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी ये होती है रिस्की कंपनी। कैसे, रिजल्ट अच्छा आया था कंपनी का, कितना भागी थी, 19%। रिजल्ट बुरा होता ना तो 19% डाउन भी आ जाती। ये रिस्क होता है इसमें। एक साल की अगर परफॉर्मेंस देखें तो कितना भागी है, ये देखिए ऊपर कितना गई थी, 117-120% ऊपर गई थी, और नीचे कितना आई थी, उसके बाद उतना ही 50% नीचे भी आ गई थी। तो दोस्तों जिनको स्मॉल कैप का नेचर नहीं पता होता ना, वो ऐसे स्टॉक्स में फंस जाते हैं, क्योंकि प्राइस कम होता है। 313 रुपये का स्टॉक है, उससे पहले कितना था, बहुत ही छोटा था, 180 रुपये का स्टॉक था, 150 रुपये का स्टॉक भी था एक टाइम पे, बहुत ही छोटा था, 50 रुपये का। तो लोग चले जाते हैं। अब जिन्होंने 50 रुपये पे, 58 रुपये पे खरीदा होगा, उन्होंने वेट की होगी यहाँ तक, ठीक है, 2 साल वेट कर ली, कुछ नहीं बना, 48% डाउन था, तो वो निकल गए होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको टाटा एलेक्सी भी दिखाया, वो भी 50% डाउन था 2 साल में, लेकिन उसके बाद जब इसने परफॉर्मेंस दी
कितनी 1100-1200%। दोस्तों नो डाउट कि उस टाइम पे बुल रन चल रहा था तो सारे स्टॉक्स भाग रहे थे, लेकिन अभी तो बुल रन नहीं है, ये स्टॉक्स फिर से अच्छा कर रहा है। और इसकी एक खास बात क्या है कि ठीक है स्मॉल कैप कंपनी है, केमिकल्स में है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी रिजल्ट अच्छा दिखा रही है। ये देखिए 24 करोड़, 24 करोड़, 14 करोड़, 45 करोड़, 57 करोड़, 90 करोड़, तो कंपनी रिजल्ट हर साल अच्छा दिखा रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन रिस्क का आपको पता होना चाहिए कि जितना स्टॉक ऊपर जाता है उतना नीचे भी आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम एक और चलते हैं ऐसी ही कंपनी के बारे में, जेन टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी का भी 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है और सेम रिस्क है, जितना ऊपर जाएगी उतना ही नीचे भी जाएगी। कंपनी काम किस में करती है दोस्तों? डिफेंस सेक्टर में काम करती है, जो आपके ड्रोन चलते हैं आजकल उसमें ये काम करती है। और आपको अगर लगता है कि ड्रोन में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है तो ये कंपनी अच्छा करके देगी, तो दोस्तों आपको इसमें ज़रूर जाना चाहिए। परफॉर्मेंस की बात कर लें तो एक साल में कितनी परफॉर्मेंस है? एक साल में 102% की रिटर्न, 5 साल की बात करें तो 360% की रिटर्न। कंपनी वही है, स्मॉल कैप है। 2 साल में कैसी थी परफॉर्मेंस? लगभग 70% डाउन थी, उसके बाद ऊपर आती है तो एक साल में 207%, उसके बाद एक पर आती है तो 404%। बस वो स्मॉल कैप कंपनी का ऐसे ही होता है। अगर आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं हम, कंपनी का P&L देख लेते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए, बहुत ही रिस्की है। कैसे? 59 करोड़, सीधा 3 करोड़ प्रॉफिट रह गया, उसके बाद फिर से 3 करोड़, फिर 50 करोड़ आ गया। प्रॉफिट ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, 3 करोड़ का 50 करोड़, पर 59 करोड़ से 3 करोड़। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि ड्रोन सेक्टर या डिफेंस सेक्टर ये आगे जाके स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। तो इसलिए अगर आपको इसका बिजनेस अच्छा लगता है, आपको भरोसा है कि ड्रोन सेक्टर अच्छा करेगा या डिफेंस सेक्टर अच्छा करेगा, तो ही आप इसमें जाना। रिस्क आपको पता ही है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्टॉक की बात कर रहे हैं जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, VBL, वरुण बेवरेजेस। अभी अभी क्या इसने रिकॉर्ड तोड़ा? 1 लाख का मार्केट कैप हासिल किया। दोस्तों एक कंपनी बहुत ही भाग रही है, ऑल टाइम हाई पे चल रही है। देखिए 1747 का ऑल टाइम हाई है और आज 1701 पे है। कंपनी ने बहुत ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। कंपनी ने 3 बार बोनस दिया है, अभी कंपनी ने स्प्लिट दिया है, स्प्लिट भी जल्दी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। और कंपनी अपने एक साल में 131% की रिटर्न दे चुकी है। बहुत अच्छी कंपनी है। 5 साल में, मतलब कंपनी ये रुकी नहीं रही, 5 साल की देखो तो 671%। पहले थोड़ी स्लो चल रही थी, अगर यहाँ तक देखें तो 2020 तक कंपनी ने खास रिटर्न नहीं दी थी, 13% थी, लेकिन उसके बाद की रिटर्न देखिए लगभग 600%, पौने 600%। तो दोस्तों एक कंपनी बहुत अच्छी है, VBL बहुत अच्छी कंपनी है। बस एक बात है कि ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो दोस्तों करेक्शन तो ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है कि ऊपर भागती रहेगी, करेक्शन ज़रूर होगी, लेकिन कल को फिर ऊपर ही जाएगी ये। तो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें तो आप इसमें ज़रूर जा सकते हैं। इसका अगर हम बैलेंस शीट देख लेते हैं तो दोस्तों इसमें P&L देखो कैसे प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 300 करोड़, 472 करोड़, 357 करोड़, लेकिन उसके बाद 746 करोड़, डबल, फिर से डबल, और अभी 1718 करोड़। तो दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है कंपनी और बहुत अच्छी कंपनी है। आप चाहो तो इसमें ज़रूर जा सकते हो। कंपनी का बिजनेस कौन सा है? VBL सबको पता होगा। पेप्सी, जो भी हमारे बेवरेजेस होते हैं ना, पेप्सी हो गई, सोडा हो गया, पानी की बोतल्स हो गई, जूस हो गए, तो ये वो सब सेल करती है, मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी, आप चाहो तो इसमें ज़रूर जा सकते हो। नेक्स्ट एक और IT सेक्टर में कंपनी है KPIT, जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। 52 वीक हाई कितना है? 1152, और आज का हाई कितना है? 1152। तो दोस्तों हर रोज़ एक नया हाई बना रही है। एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो 103% की रिटर्न दे चुकी है, और 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 935% की रिटर्न दे चुकी है। एक छोटी सी न्यूज़ आई थी कि कंपनी का मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है, इतने में नहीं होनी चाहिए, और कंपनी एक ही दिन में 14% गिर गई थी। ये देखिए JP मॉर्गन की न्यूज़ आई थी, कंपनी 14-15% डाउन आ गई थी। तो दोस्तों ये कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो कंपनी ऐसा गिर सकती है, क्योंकि मिड कैप साइज़ की कंपनी है थोड़ी। तो इसका रिजल्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, परफॉर्म अच्छा कर रही है, रिजल्ट अच्छा है। किस सेक्टर में आती है? जहाँ पे हमारी टाटा एलेक्सी काम करते हुए देखने को मिलती है, वहीं पे आती है, ठीक है। और इसका रिजल्ट देखिए, अगर P&L देखें तो 148, 147 यहाँ तक नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद 276 करोड़, 387 करोड़। तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है कंपनी, रिजल्ट अच्छा दिखा रही है, काम अच्छा कर रही है, और
प्रोमोटर्स की होल्डिंग पब्लिक भी ठीक है एंड FIIs देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं। मतलब प्रोमोटर्स अगर 39-40% है, FIIs भी 23% है और FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है काफ़ी इस क्वार्टर में। तो दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट की ऑल टाइम हाई पे चल रही है। कोई भी खराब न्यूज़ आएगी तो कंपनी में करेक्शन जरूर आएगा और हो सकता है 40-50% का भी करेक्शन आए, लेकिन अगर आप उससे नहीं डरते, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो आप ज़रूर जा सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट हमारी 2 कंपनीज बाकी है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, और वो कंपनीज मतलब ऐसी है कि आपका 1 रुपया भी डूबने नहीं देगी। ऐसी कंपनीज है जिसमें आप आंखें बंद करके पैसा डाल सकते हो, जितना नीचे आता है उतना डालो, अगर ऊपर है तो भी डालो, वो पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हाल ही में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, कभी डीमर्जर की, जियो फाइनेंशियल सर्विस अलग हो रहा है, कभी टेस्ला के साथ पार्टनरशिप की, कभी कोई टारगेट मिल जाता है इनको। तो दोस्तों रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 1 साल में डाउन है, लेकिन जैसा मैंने बोला 5 साल में पैसा डबल 1.5 गुना करके दिया है इसने, 150% 5 साल में कर दिया है। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, मतलब अंबानी को हर कोई जानता है और एक्सपेंशन अच्छा खासा कर रही है। कोई ना कोई डील इनकी चलती रहती है, कोई ना कोई काम इनका चलता रहता है। और अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस अलग हो रहा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या कोई नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं। अलग से शेयर होल्डर्स के पास जितने भी रिलायंस के शेयर्स हैं उतने ही उनको जियो फाइनेंशियल सर्विस के भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, रिजल्ट बताने की क्या ज़रूरत है, आप देख ही लो। मार्केट कैप कितना है इसका? सबसे ज़्यादा 16,61,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पहले नंबर की कंपनी है। और अगर रिजल्ट देखें तो क्या है, मतलब PNL देखो, हर साल प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 53,000 करोड़, 67,000 करोड़, 74,000 करोड़। तो दोस्तों रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट। आप चाहो तो इसमें ज़रूर जा सकते। अगर आपको रिस्क फ्री कंपनी चाहिए तो ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और रिस्क फ्री कंपनी की, वो कौन सी है? TCS, टाटा की कंपनी है, 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो डाउन फ्लैट, लेकिन अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 89%, लगभग 90%। तो दोस्तों वही है, पैसा डबल करके दे रही है। मैं आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस तो दिखा नहीं रहा, ये देखिए कितनी शानदार परफॉर्मेंस की है, और कितनी बार तो ये बोनस और स्प्लिट भी दे चुके हैं। तो दोस्तों टाटा की कंपनी, TCS कंपनी, टाटा का नाम आप सबने सुना होगा, रतन टाटा सबने सुना होगा, बच्चों बच्चों में फेमस है। और टाटा की कंपनी, इसके मतलब इतना ज़्यादा ना वर्ल्ड वाइड फैली हुई है कंपनी, को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप PNL देख लो कितना है, 31,000, 32,000, 32,000, 38,000, 42,000, इतना अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही है। तो दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा की कंपनी है, आप आंखें बंद करके जा सकते हो। ये 2 कंपनियां रिलायंस एंड TCS, जिस पे आंखें बंद करके जितना पैसा होता है ना डाल सकते हो, ये आपका पैसा डेफिनेटली डबल कर देंगी 5 साल में, कोई डाउट नहीं है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग देखो 72%, मतलब इसमें ये ऐसी कंपनी है ना, टाटा सन्स की कितनी है? 72.27। ये तो छोड़ने ही नहीं वाले ना टाटा वाले। तो दोस्तों ये 8 कंपनियां थी, मैंने आपको बता दी हैं। इसमें रिस्क फ्री कंपनी भी है और हाई रिस्क के साथ कंपनीज भी है, अपने ऑल टाइम हाई पे जो चल रही हैं वो कंपनीज भी है, और 40-50% डाउन कंपनीज भी है। तो दोस्तों आप चाहो तो ये अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, लास्ट फैसला आपका होगा। मेरी ये रिकमेंडेशन कोई नहीं थी, ये एक स्टडी करके आपको एक एडवाइस दी गई है कि हाँ ये अच्छे स्टॉक्स हैं, ताकि आपका नुकसान ना हो। आप अच्छे स्टॉक्स में जाओ तो आपको वेल्थ बनती हुई दिखेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें।